हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। देखो यार, हर देश में एक न एक चीज ऐसी जरूर होती है जो उसे और देशों से अलग बनाती है। जैसे इजिप्ट जाना जाता है अपने बड़े बड़े पिरामिड्स के लिए। नहीं, मैं इन पिरामिड्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये वाले पिरामिड्स। चीन अपनी दीवार के लिए जाना जाता है तो रशिया गुलाबी के लिए जाना जाता है। Oh my God! जापान डेवलप के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान भुखमरी के लिए जाना जाता है। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान अपने अंधभक्त और ढोंगबाजी के लिए जाना जाता है। अब इससे पहले कि कोई नाबालिगों का कट्टर भक्त मुझे कमेंट्स में अपनी औकात बताए, या तो ये वीडियो देख लो या फिर खुशी खुशी अपने बाबाओं के डायपर चेंज करने में अपनी जिंदगी गुजारो। हाँ, सही में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश तो मेरी हमेशा से यही रहती है कि मैं अपने वीडियो को जितना हो सके उतना हरा भरा बनाऊं, लेकिन जबान तो जबान ही होती है, आगे घर फिसल ही जाती है। इसलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते बिना सोचे समझे। एक चीज पहले ही बता दूं, मुझे दिक्कत किसी रिलीजन से नहीं है, सिर्फ इन ढोंगी बाबाओं से है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लगता है आज इनके स्पेशल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, तो फिर करते हैं कुछ जुगाड़। देख यार, हमारे देश में अंधभक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है और इन अंधभक्तों में ऐसा कंपटीशन चलता है जैसे क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का और खड़ा करने में मियां खलीफा और सविता भाभी का, मतलब एकदम टक्कर का। बस इसी चीज को देखते हुए मार्केट में कुछ न्यू बाबा भी लॉन्च हुए हैं। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में, एक तो ये बहन का सिलोटा इंटरनेट की दादी अम्मा बनी हुई है। मतलब तुम इससे कुछ भी सवाल कर लो, ये हर बार कोई ना कोई कहानी सुनाने बैठ जाएगा। तुम मानो या न मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इस मोटोरोला ने बात को सीधे तरीके से बता दिया तो फिर इसको अंतर्यामी कटर पिल्लू कौन कहेगा। मान लो तुमने इससे इसका नाम पूछ लिया तो इसका जवाब होगा, सदियों पहले एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था तो गांड पसीना करके पैसे कमाए, हमें क्यों बता रहा है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर कुछ साल बाद बच्चे पैदा होते ये बोल दे कि जल्दी कैमरा लाओ, मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? समझ में आ रहा है? बताइए। तो हो गई कहानी खत्म, निकल गया सारा ज्ञान। अरे कोई इनको समझा, वो गांड नहीं जो जन्म से ही मिलती है, वो ज्ञान है जिसे सीखना पड़ता है। गांड और ज्ञान में फर्क करना सीखो। मेरा सुधा मिल गया। अब आप भी ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अरे वाह, व्हाट अ प्रोग्रेस, प्रमोशन, डिजिटल भक्ति, डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी माँ का जन्म। तुमने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देखो यार, सच्चाई तो यही है कि इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनकी भक्ति सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात रोहित खत्री की वाइफ की बुंड की तरह झूठी और मक्कार लग रही है तो मुबारक हो, तुम स्पेशल हो। तुरंत इस लॉटरी नंबर पर कॉल करो और मेंटल हॉस्पिटल में अपना इनाम पाओ। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। मैं तो किसी से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। मतलब यार, अब ये 8 झाट से बच्चे बताएंगे कि हमको जिंदगी जीनी कैसे है, जिनकी खुद की जिंदगी अभी टाइपरों में अटकी हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड में आखिरकार ये चल क्या रहा है। मतलब कहीं तो बच्चों की प्रेम कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कई बच्चे इंस्टाग्राम के अंधेरी गलियों के नामी बदमाश बने बैठे हैं, और कुछ जगहों पर तो बच्चे ही बड़ों को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। मेरा जिंदगी है ऐसी जिंदगी। तुम सोच रहे होगे कि इंसान एक लिमिट तक ही जूते बन सकता है, लेकिन नहीं। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें भी ये परिणाम मिल जाएगा कि दरअसल इंसान का असली नाम ही चूतिया है। लड्डू मुत्याನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ। पंखे वाले बाबा। दुनियादारी गई भाड़ में, भेड़ का लिंडा सबको भगवान बना दो, कोई इंसान छूटना नहीं चाहिए। ये कारनामे 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, लेकिन ये कभी स्कूल जाते तो पता चलता ना। अरे भोसड़ी के जाहिल। इधर विज्ञानी कभी इसी खोज से परेशान है कि इन छपड़ियों के चित्रों में ऐसा कौन सा कीड़ा डेरा लगाकर बैठा हुआ है जो गंड को लोके तेजाब से भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। और इधर इन मादर चोसली की जाहिलों ने अलग ही रंडाप मचा रखा है, साले इंसानों को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। परहेज करिए। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। 4 बोतल लगाने के बाद हर शराबी का कॉन्फिडेंस यही रहता है, मैं दुनिया की लंका लगा दूंगा, मच्छरों की झाट सुलगा दूंगा, मछलियों को जमीन पर तैरा दूंगा, 6000 में रशन दिलवा दूंगा। नहीं, ये तो पॉसिबल है, सॉरी।
इस समय देखो कहाँ दर्द हो रहा है, बीच में। बीच में। हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। ये बाबा कम पिटी हुई बारात का दूल्हा ज्यादा लग रहा है। देखो यार, फूस फूस करने से बीमारी की तो पता नहीं, लेकिन हाँ गुब्बारों में हवा जरूर भर सकती है। कोई आत्मा तो तुरंत आए, आदेश है मेरा। मैं तो सरदर्द बोला, आत्मा का। गांड फटी में इंसान भगवान को, ढोंगी बाबा शैतान आत्माओं को याद करते हैं। एक दिन भोसड़ी पिल्ली बाबाओं की नामों की मैं क्या ही तारीफ करूं। अगर कोई दुश्मन भी तुम्हें कोई बुरे नाम से पुकारेगा तो भी इतना बुरा नाम नहीं होगा। बोतल बाबा, पंखा बाबा, कंबल बाबा, रजाई बाबा, ये नाम कम इलेक्शन के निशान ज्यादा लग रहे हैं। ये बाबा वाली कैटेगरी बॉलीवुड की उन रीमेक मूवीज की तरह है जिन्हें तुम कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन ये भैंस की टुनटुनी हर 6 महीने में 3-4 न्यू आई जाती है। अगर तुम अपने धर्म के किसी अच्छे बाबा को सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञान क्या होता है, लेकिन अगर तुम इन चुचुंदरों को सुनोगे तो सत्यानाश पक्का है तुम्हारा। जाने से पहले तुमसे एक बात पूछनी है। एक सेकंड एडिटर, बैकग्राउंड में कोई सैड म्यूजिक लगा ताकि लोग इमोशनल हो जाए। तुम खुद बताओ, क्या मैंने तुम्हारी उंगली पकड़कर चैनल को जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाया था? नहीं ना? तो फिर किस बात की नाराजगी? जब तुम ही वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो यूट्यूब वाले वीडियो को आगे कैसे पहुँचाएंगे? अच्छी बुरी जैसी भी लगी कॉमेंट्स कर दिया करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आखिरकार तुम मेरी एंग्री फैमिली हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अब मुझे नहीं पता कि तुम इसको खुशी से लाइक करो या फिर किसी मजबूरी में, वो तुम्हारी मन की मर्जी, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। और अगर तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है और मन में कोई बात चल रही है तो कमेंट कर देना। और तुमसे हो सके तो लगे हाथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक के मारो। और अगर तुम्हें ये रिश्ता और मजबूत करना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको अभी क्लिक करो या फिर 1-2 वीडियो देखने के बाद, वो तुम्हारी मन की मर्जी, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।